हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनीका ने जो प्लान बनाया खुदकुशी का, क्या इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या वो जो खुदकुशी करने का बहाना बनाकर जा रही है, इस तरीके से आखिरकार मंसूर साहब को उसके ऊपर रहम आ जाएगा? आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो नए लोग मेरे चैनल पर हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस करें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मुत्तहर और अनीका की अजीब तरह की हरकतें देखकर फातिमा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे देखती है जब कहीं पे कानों में झूमर डाल रहे होते हैं, आपस में खुशी के साथ बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे होते हैं, तो फातिमा को ये सब कुछ अजीब तरह का लग रहा होता है। उसे एक फीलिंग अजीब तरह की महसूस होती है कि इनका आपस में कोई कंटेक्ट भी नहीं है, एक दूसरे के कज़न हैं लेकिन एक दूसरे के साथ इस तरह करीब हो रहे हैं कि एक दूसरे के मियाँ बीवी हैं। तो फातिमा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन सैमा बेगम जब भी बीच में आती है तो इन दोनों के मामलात को ठंडा कर देती है। वो समझो कि वो बीच में एक हड्डी है। जब भी आपस में वो बातें कर रहे होते हैं, फातिमा उनको देखती है तो सैमा बेगम बीच में आकर इन मामलात को ठंडा कर देती है। लेकिन फातिमा को ऐसा ऐसा शक होना शुरू हो जाता है। मुत्तहर और अनीका आपस में बातें कर रहे होते हैं, फातिमा उनकी सारी ये पोजीशन देख रही होती है, तो सैमा बेगम बीच में आ जाती है, फातिमा के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो कि तुम जाकर अपने कमरे में चली जाओ। मैंने आपको कहा भी था कि आपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, अगर कमरे से आप बाहर निकलोगी तो लाजमी बात है मुत्तहर और अनीका को वो पकड़ेगी, उससे भी आप सुकून नहीं आता। और मुत्तहर के ऊपर भी शोर मचाना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि आप इसे जाकर कमरे के अंदर ले जाएं और इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, इसके ऊपर नज़र रखें, इसको बाहर आने जाने के लिए कोई इसके साथ बंदा लें, वो भी अनीका इसके साथ भेजें ताकि अनीका इसका खास ख्याल कर रखे। मुत्तहर अब फातिमा का बाजू पकड़ता है और उसे अपने साथ अंदर कमरे में ले जाता है और उसे वहाँ पर कहता है कि मैंने आपको कहा भी था कि आपने बाहर नहीं आना जब तक मैं तुम्हें साथ लेकर ना आऊं। तैर चला जाता है कमरे में फातिमा को लेकर। इतने में उमैर भी आ जाता है। उमैर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसका गुस्सा जो होता है वो कंट्रोल नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसने अपनी माँ को साफ कह दिया कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है लेकिन फातिमा की ज़िंदगी मैं बर्बाद नहीं होने दूँगा। वो आता है फ़ौरन। अनीका और सैमा बेगम आपस में बातें कर रही होती हैं और अचानक ना ही किसी के साथ बात करता है और ना ही बोलते हैं और अनीका को कहते हैं कि अभी अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता यहाँ पर रहने का आपका। तो इतने में आ जाता है मुत्तहर भी। मुत्तहर इन दोनों की आपस में बातें सुन लेता है। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो मुत्तहर इनकी बातें सुन लेते हैं और फ़ौरन उमैर को कहता है कि ये कहीं नहीं जाएगी, अपनी मर्ज़ी से आई है और अपनी मर्ज़ी से ही जाएगी, अगर इसका दिल करेगा तो ये चली जाएगी वरना इसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जैसे ही उमैर मुत्तहर के ये अल्फाज सुनता है, देखो यहाँ पर कि उमैर के पास कोई भी अब बात करने का जवाज़ नहीं बनता। जब मुत्तहर और अनीका का आपस में कॉन्टैक्ट हो चुका है, इनकी आपस में मंगनी हो चुकी है, समझो मियाँ बीवी आपस में हो चुके हैं, तो फिर उमैर का बीच में बात करने का कोई भी हक नहीं बनता और वो ना ही अनीका के ऊपर अपना हक जता सकता है। तो वहाँ पर उमैर सैमा बेगम को कहता है कि आप अपने बेटे को समझाएं कि ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए और कोई मसला बन जाए। तो वहाँ पर सैमा बेगम मुत्तहर के आगे हाथ जोड़ देती है, उसे कहती है खुदा के लिए बेटा तुम इस मामले को ठंडा करो, जाने दो इसे, उसके बाद देख लेंगे कैसे जैसे भी करके इस बात को। अनीका आना आएगी जहाँ पर तो रख लेंगे, नहीं आएगी तो हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। फातिमा की तबीयत पहले भी ख़राब है, अगर उसे पता चल गया तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अपने घर में बिल्ली भी शेर होती है। मुत्तहर को भी गुस्सा आ जाता है और फ़ौरन अपनी माँ को और उमैर को साफ कह देते हैं कि अनीका मेरी बीवी है और ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। उमैर उसके अल्फाज सुनकर बड़े हैरान और परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि हमें तो इस बात का पता है, हमें इस बात का इल्म है कि आपकी ये बीवी है, पूरे बल्कि इलाके को पता है, सिर्फ एक बंदे को नहीं पता और वो है फातिमा को। फातिमा को भी आप जाकर बता दें ताकि उसके सामने भी असलियत आ जाए, उसे भी पता चल जाए कि वाकई उसका शौहर किसी और लड़की के साथ भी मोहब्बत कर चुका है। ये जैसे ही मुत्तहर हमदर्दी देखता है उमैर की तो वहाँ पर उससे सवाल करना शुरू कर देते। उससे कहते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आपका इसके साथ ताल्लुक़ क्या है, आप फातिमा की बड़ी हमदर्दी कर रही हैं, क्या कोई उसके साथ आपका चक्कर चल रहा है? तो उमैर से ये सब कोई बर्दाश्त नहीं होता और उसे जवाब देते हैं। उससे कहता है कि मेरा उसके साथ जो रिश्ता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ या आपको मैं बताऊँगा। मेरा उसके साथ जो रिश्ता है वो इज़्ज़त का है, नफ्स का रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है, मतलब कि एक हमदर्दी का रिश्ता है और मैं वो चाहता हूँ कि मैं फातिमा का घर बर्बाद किसी भी सूरत में ना होने दूँ। मुत्तहर जैसी फातिमा के ऊपर चक्कर वाला इल्ज़ाम लगाता है उमैर के सामने तो उमैर को बड़ा गुस्सा आ जाता है मुत्तहर के ऊपर और उससे धक्का देता है। जब धक्का देता है तो उससे कहता है कि मैं फातिमा के साथ या फातिमा के ऊपर एक लफ्ज़ भी गलत नहीं सुनूंगा, खबरदार आज के बाद अगर तुमने उसके साथ
साथ कोई भी बात की। तो बीच में सैमा बेगम आती है। अब मुतहर हाथ उठाने लगता है, सैमा बेगम बीच में आ जाती है और उमैर को कहती है कि तुमने मेरे बेटे को कुछ भी नहीं करना, तुम मेरे इस वक्त घर में मौजूद हो। कोई भी माँ होती है अपने बेटे की, चाहे वो बेटा गलत हो या बुरा हो, उसकी इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे जवाब देता है। उमैर वहाँ से उसे कोई भी जवाब नहीं देता, उससे कहता है कि ठीक है, मैं ये सारे मामलात बाद में देख लूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ। उमैर खाली हाथ चला जाता है। सैमा बेगम से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। घर में ये मसले मसाइल फ़ौरन मुतहर को कहती कि तुम ऐसा करो कि अभी के अभी तुम अनीका को छोड़कर आ जाओ। अगर तुम अभी उसको छोड़कर नहीं आ सकते तो तुम ऐसा करो कि सुबह उसे छोड़कर आ जाओ। ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और ना ही मैं अपनी भाई की नाराज़गी देखना चाहती हूँ। मुतहर अपनी माँ को राज़ी करने की कोशिश करता है। अनीका और मुतहर का जो दिल है वो अभी नहीं करता। वो चाहते हैं कि हम इस घर में रहें, आपस में गुल खिलाएं, क्योंकि यहाँ पर उनको फ्री में मौका मिल चुका होता है। माँ की ज़िद की वजह से मुतहर आखिरकार अनीका को छोड़कर वहाँ पर आ जाता है। मंसूर साहब ये चाहता है कि फ़ातिमा के सामने असलियत ना आए और इस असलियत के आने से पहले जो ये मामलात हैं ये ठंडे किए जाएं, ये मामलात ख़त्म किए जाएं। फ़ौरन आता है मुतहर के घर। मुतहर काफ़ी गुस्से में होता है, मूड में होता है कि भाई आज इतना बड़ा बिजनेसमैन मेरे सामने आया है। तो मंसूर साहब उससे कहते हैं कि देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि ये सारी जो असलियत है ये फ़ातिमा के सामने आनी चाहिए, कभी भी उसे नहीं बताना चाहिए। जिस हिसाब से तुमने अनीका के साथ जो मंगनी की है खामोशी के साथ, इसी हिसाब से उसे खामोशी से तलाक दे दो। मुतहर उसकी ये सारी बातें सुनकर मूड में बैठे होते हैं, गुस्से में बैठे होते हैं, क्योंकि वो कभी भी इस सूरत में ये सब कुछ नहीं करेगा। उसने अब जो दिलचस्पी हो चुकी है वो अनीका के साथ हो चुकी है। फ़ातिमा के साथ सिर्फ इस बच्चे तक महदूद है कि जैसे ही फ़ातिमा का बच्चा आएगा उसके बाद मैं इसे यहाँ से हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। तैयार उसे वहाँ पर साफ इनकार कर देगा। उससे कहेगा कि नहीं, मैं ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता, मैं अनीका को तलाक कभी भी नहीं दूँगा, चाहे तुमने जो कुछ भी करना है कर लो। मंसूर उसे वहाँ पर धमकियाँ पैसे देकर चले जाएगा कि मैं ये देख लूँगा, या मैं तुम्हारे साथ वो कर लूँगा, या तुम्हारे साथ मैं ऐसा हशर करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। कर कुछ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा करना होता तो वो कब तक कर चुका होता। एक ही ख़ानदान है, एक ही मामलात है। अगर वो मुतहर के साथ कोई जुल्म करेगा, अनीका कल को कोई ऐसा कदम उठा देगी जिससे इसका जो इंसल्ट है, ये इज़्ज़त है, मज़ीद ख़राब हो जाएगी। अब अनीका जाती है जैसे ही घर, अपनी माँ के सामने रोना धोना शुरू कर देती है, क्योंकि एक तो उसका ये दिल नहीं होता कि वो मुतहर को यहाँ पर छोड़ कर आए। दूसरा, जब उसे पता चलता है कि मंसूर उसका जो ताया है वो ये चाह रहा है कि अब मुतहर अनीका को तलाक दे दे, अपनी माँ के सामने शोर मचाना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि माँ जी, मैंने इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया जो तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे। उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, तुमने गुनाह नहीं किया, तुमने बहुत ही बड़ा गुनाह किया। अगर तुम ये सब के सामने ऐसा ना करती या ऐसा तुम कदम ना उठाती तो हो सकता है कि ऐसा दिन कभी भी ना देखना पड़ता। तो अनीका अपनी माँ का हाथ पकड़ती है, बाजू पकड़ती है और गला दबाना की शुरू करती है। उससे कहती है कि इससे बेहतर है, ये दिन देखने से बेहतर है कि तुम मुझे मार दो, मेरा गला दबा दो। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो मैं खुद जाती हूँ और जाकर मरने की कोशिश करती हूँ। अनीका वहाँ से गुस्से से चली जाएगी, बहाना बनाकर वो जाएगी मरने का कि मैं मर रही हूँ। अब देखो वहाँ पर कि उसका एक और प्लान है, इसका एक और मकसद है। इस तरीके से वो अपने घर वालों को, अपनी पूरी फैमिली को अपने मज़ीद अपने अंदर कर पाएगी कि यार इसका रिश्ता उसके साथ करवा दें। अगर इसके साथ रिश्ता ना हुआ तो कल को ये बहुत ही बड़ा मसला बन सकता है, ख़ुदकुशी हो सकती है और लोग हमें क्या कहेंगे कि आपकी बेगम ने, आपकी बेटी ने या आपके ख़ानदान वाली लड़की ने ये कैसा काम किया, किस वजह से काम किया। जहाँ पर अनीका अपना कोई ना कोई ऐसा गलत काम लाजमी करेगी जिसकी वजह से उसके जो घर वाले हैं वो परेशान हो जाएंगे, कोई ऐसा कदम गलत लाजमी उठाएगी कि उसके जो घर वाले होंगे इस बात पे या सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अब इसका हल क्या किया जाए, अब इसे किस हिसाब से कंट्रोल में किया जाए ताकि इस मामले को ठंडा किया जाए। क्योंकि वो चाहते हैं कि फ़ातिमा की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। अगर अनीका की शादी मुतहर के साथ होती है तो लाजमी बात है फ़ातिमा की ज़िंदगी बर्बाद होगी। अगर फ़ातिमा को पता चलता है कि अनीका ही वही है जो मुतहर के साथ उसका रिश्ता हुआ है तो फिर फ़ातिमा के ऊपर क्या गुजरेगी। इस तरीके से मंसूर साहब के दरमियान जो बीच में बात है वो फंस चुकी है। वो फैसला नहीं कर पा रहा कि आखिरकार वो कैसे मुतहर को कंट्रोल में करे, मुतहर को राज़ी करे कि तुम यार किसी भी सूरत में अब अनीका को तलाक दे दो। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या अनीका यहाँ पर जो खुदकुशी का बहाना करके जा रही है इस तरीके से अपना जो उसे मकसद है वो मिल पाएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।